एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा गॉन्गसुन ली ड्राइंग कर रही होती है और कैसे कर रही होती है और किसको देख के कर रही है तो चलिए जान लेते हैं। वहाँ पे होता है जिंकी और वो मार्शल आर्ट का तैयारी कर रहा होता है, जिसे देखकर वो प्यारी सी स्माइल भी करती है और उसे एक टक देखी जाती है और वो उसे देखकर ड्राइंग कर रही होती है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वो ड्राइंग करती है और यहाँ पे वो मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से सीख रहा होता है, आने वाले फ्यूचर में काम देने वाला था। और ये सब देख के तो गॉन्सलिन काफ़ी हैप्पी थी। तभी यहाँ पे जिंकी को हार्ट के पास चोट लगता है। जब वो तलवार से सीख रहा होता है उसे बहुत पेन होता है। दौड़ के आती गॉन्गसुलिन कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे बोलता है हाँ, वो छोटा सा इंजर हुआ था, बस उसी का हल्का सा पेन है। यहाँ पे बोलती नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम ठीक हो, चलो पहले तुम आराम करो, बाद में तुम रिहर्सल करना। वो उसे लेके जाती है और अपने पास बैठाती है, कहती है यहाँ पे तुम रेस्ट करो, उसका पेन कम कर रही होती है। तभी यहाँ पे बोलता है किंकी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी उसकी नज़र पेंटिंग पे पड़ती है और वो कहता है अरे ये पेंटिंग में कौन कौन है? तो वहाँ पे बताती है कि ये मैं हूँ और ये तुम हो। यहाँ पे वो जा रही होती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, भूल से भी मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, ना तुम्हें करूँगा खुद से कभी भी लाइफ में दूर। चलो आगे की सफ़र हम दोनों एक साथ करते हैं। और वो उसका हाथ थामता है और दोनों लोग खुशी खुशी आगे सफ़र चलने चले जाते हैं। इधर देखने को मिलेगा हमारा जिंग जो काफ़ी गुस्से में अपने बाप से बात कर रहा होता है कि तू बाप कहलाने के लायक नहीं है, और क्या कहूँ, कितना भी तुम्हारा इंसल्ट कर दूँ मुझे लगता कमी है। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें पावर दिया है, वो पावर मैं कभी भी छीन सकता हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा जीलेन जो कि मार्शल लू की डॉक्टर है और यहाँ पे वो मिलती है जिंकी से, जहाँ लड़ाई हो रही होती है। बहुत ही बेहतरीन मार्शल करती है और कहती है कि अरे तुम्हें भी बहुत अच्छे से मार्शल तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलता है जिंकी मुझसे बेस्ट तो तुम कर रही थी, मैंने अभी देखा, ऐसे करने से बहुत मज़ा आता है और यहाँ जितनी चोरें हैं वो सब भी खात्मा कर दूंगी। तभी वहाँ पे गॉन्गसुलिन आती है, काफ़ी खुश होती है कि उसने लुटेरों से बचाया। और यहाँ पे सारे लोग मिलकर जा रहे होते हैं मार्शल लू के वहाँ पे। यहाँ पे गॉन्गसुलिन कहती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ तुम कितनी अच्छी हो। इधर बोलने को मिलेगा कि गीटे कि चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है जिंकी कि नहीं तुम कर लो, मैं अपनी जूनियर का वेट कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। इतने में गॉन्गसुलिन आ जाती है और कहती है कि चलो चलो सब लोग नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे गॉन्गसुलिन कहती कि नहीं तुम दोनों जाओ, मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे कुछ काम है। गीटन कहती है ठीक है। देखने को मिलेगा जिंग अपनी ग्रैंड मदर यानी कि उसकी जो दादी है उससे वो बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो बात कर रहा होता है क्रॉन चेन के बारे। उसकी ग्रैंड मदर कहती है जिंग की कि अब तुम्हारे शादी कर लेनी चाहिए, क्या कोई ऐसी लड़की है तुम्हारी नज़र में? उसकी नज़र में तो बस कोई थी या ना थी, लेकिन गॉन्गसुलिन थी जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। दूसरी तरफ गॉन्गसुलिन और टैन दोनों हक करते हैं और बेस्टी बन जाते हैं और कहते हैं हम दोनों आज से एक दूसरे की सिस्टर हैं, और हाँ अगर फिर से किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो हम दोनों छक्के छुड़ा देंगे। इधर देखने को मिलेगा गॉन्गसुलिन की पिक सारे जगह फैल जाती है और ये काम जैंग का होता है क्योंकि जैंग खोज रहा होता है गॉन्गसुलिन को। और यहाँ पे गॉन्गसुलिन अपनी पिक देखती है, वो शॉक में हो जाती है कि ये किसका काम है। वो सबसे छुपा कर उस सिटी से बाहर निकलती है। इधर जेंग अपने कमांडर से पूछ रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें वो कहीं मिली या नहीं हुई? हासन कहता है कि तलाश जारी है, जैसे ही कुछ होती है मैं आपको बताता हूँ। इधर देखने को मिलेगा
कि गॉन्सुलिन और टैन दोनों लोग और यहाँ पे किंग की का वक्त आ चुका होता है और वो मास्टर लू से कहते हैं कि अब हम लोग को जाना चाहिए। वो उन दोनों बाप बेटी को गुड बाय करते हैं। इधर रास्ते में वो जा रहे होते हैं तो कुछ कमांडर मिलते हैं और यहाँ पे बोलता है किंग की कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे एक हेडक्वार्टर का कमांडर आता है और बोलता है तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है किंग की कि हम दोनों हैंडन जा रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दें, हम यहाँ के मुसाफिर हैं। तभी यहाँ पे वो कमांडर कहता है ये कौन है और ये लड़की अपना मुंह क्यों छुपाई हुई है। तो यहाँ पे बोलती है सॉरी ये लड़की नहीं ये लड़का है, ये मेरा भाई है। यहाँ पे गॉन्सुलिन कहती है आई एम ए मैन। इधर वो कमांडर पिक देखता है जो ऑलरेडी सब जगह फैल चुका होता है और उससे डाउट होता है कि ये वही लड़की लग रही है, ये ऐसा क्यों बोल रही है कि वो लड़की नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ। वो लोग उसे जाने को परमिशन दे देते हैं। इधर जेंग अपनी माँ के पास आता है और उसके गले में फिर से तलवार रखता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो क्या, तुम्हें अब दूसरा मर्द चाहिए तो बोलो। गार्ड्स को बुलाता है और उसे कहता है कि इसे कोठरी में डाल दिया जाए, तब इसे समझ में आएगा क्या होती है तकलीफ। इधर चलते चलते किंग की और गॉन्सुलिन रात हो जाती है। दोनों लोग एक जगह स्टे करते हैं और यहाँ पे दोनों लोग बात करते हैं अपने बारे में, आगे उन लोगों को क्या करना है, किस तरीके से आने वाले फ्यूचर में उन लोगों को साथ रहना है। दूसरी तरफ जेंग के लिए एक मनोरंजन रखा जाता है, यानी एक पार्टी रखा जाता है जिसमें बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, डांस करती है उन्हें हंसाने के लिए, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि दिल दिमाग जेंग का सिर्फ एक ही लड़की पे अटका हुआ था जो कि गॉन्सुलिन थी। इधर देखने को मिलेगा गॉन्सुलिन और जिंग की जा रहे होते तभी किन आर्मी के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और वहाँ पे लड़ाई पीट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे बचा रहा होता है गॉन्सुलिन को जिंग की, जिसके वजह से उसे पॉइजन दे दिया जाता है और उस तलवार से उसे घायल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे गॉन्सुलिन का रोते रोते बुरा हाल होता है, कहती है प्लीज़ जिंकी तुम मुझे इस तरीके से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो, मेरे पास कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा, और तुम मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे ही मॉर्निंग होती है वो एक बैलगाड़ी में बांधकर उसे घसीट के लेके जा रही होती है, कहती है तुम्हें कुछ मैं होने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पे गुरु मिलते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं और यहाँ पे वो उसकी कंडीशन देखते हैं, कहते हैं ये तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्स है और ये सीरियस मैटर है, इसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो ये मर जाएगा। यहाँ पे वो देखो गॉन्सुलिन कि ऐसा प्लीज़ मत कहिए, मुझे कुछ भी करना हो पर प्लीज़ इसे ठीक कर दो। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर अपने घर उसे लेके जाता है और गॉन्सुलिन को कहता है कि ये जो पॉइज़न है उसके पूरे बॉडी में जिंके के फैल चुका है और इसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जड़ी बूटी मिल सकता है, जहाँ जिंगयांग जाना होगा, वहाँ के लोगों से बात करनी होगी, नहीं तो ये 7 दिन के अंदर मर जाएगा। इसके पास बहुत कम टाइम है और धीरे धीरे वो पूरा नीला पड़ रहा होता है जिंकी। ये सब गॉन्सुलिन से बर्दाश्त नहीं हो रही होती क्योंकि वो इन एनी हाउ उसे खोना नहीं चाहती थी। यहाँ पे बोलती है कि वो 4 लोग थे किन आर्मी के जो ऐसा काम किया मेरे ग्रैंडफादर को भी और अब यहाँ जिंग की, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मेरी एक आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे जिंकी का केयर करो। मैं वहाँ जाऊंगी और इसके लिए वो पॉइज़न का तोड़ लेके आऊँगी, लेकिन इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिंके को ये चीज़ के बारे में पता ना चले, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देगा। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।